हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी पर। तो हमारा चल रहा है यूरोपियन कंपनी के हमारे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा आज 11th पार्ट है। तो आगे हम लोग 11th पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये आगे के क्वेश्चंस क्या है, जिसे हम करें मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसमें क्या है, ये हमारा 57 नंबर पे क्वेश्चन कि बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा था यह एक कुत्सित, नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। किसने कहा था? शाइस्ता खान ने। किसने कहा था? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहां स्थापित की गई? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहां स्थापित की गई? कब की गई? 1668 ईस्वी में। कहां पर? सूरत में। किसके द्वारा की गई? फ्रैंको कैरो के द्वारा। क्लियर है आप लोगों को अब कि भारत में जो यूरोपियन कंपनी थी फ्रांसीसी, उसकी प्रथम कोठी कब और कहां स्थापित की गई? कब की गई? 1668 ईस्वी में। कहां पर की गई? सूरत में। किसके द्वारा की गई? फ्रैंको कैरो के द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक है फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर का जो सुल्तान है सिकंदर आदिल शाह के अधीन, कौन है? वाली कोंडापुर का सूबेदार। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक है फ्रांसिस मार्टिन, उसने बीजापुर का जो सुल्तान है सिकंदर आदिल शाह, ठीक है, सिकंदर आदिल शाह के अधीन क्या, कौन है? वाली कोंडापुर का सूबेदार। सूबेदार कौन है? शेर खान लोधी। उससे कौन सा गांव प्राप्त किया? समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। उसने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के जो अधीन है वाली कोंडापुर का सूबेदार शेर खान लोधी, उससे एक गांव प्राप्त किया। तो कौन सा गांव प्राप्त किया और इसका विकास किस रूप में किया? उसने कौन सा गांव प्राप्त किया था? पुदुचेरी। ठीक है, किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। और उसका विकास किस रूप में किया? ये पांडिचेरी के रूप में किया। जो हम पुदुचेरी देखते हैं ना, उसी का नाम है पांडिचेरी। और किसने लिया था? 1674 ईस्वी में। कब लिया था? 1674 में लिया था। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। तो काफी सारे जो क्वेश्चन में ही मतलब कि हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, हमें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक फ्रांसिस मार्टिन, उसने कहाँ का सुल्तान था? बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह, और उसके अधीन कौन था? शेर खान लोधी। और वो कहाँ का सूबेदार था? वाली कोंडापुर का सूबेदार था शेर खान लोधी। उससे एक गांव लिया, उसका क्या नाम था? पुदुचेरी। उसका विकास किस रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। कब? 1674 ईस्वी में। और याद रखना, फ्रांसिस मार्टिन। और इससे मुझे याद आया कि पुर्तगाली से रिलेटेड जो इससे पहले पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो उसमें से एक क्वेश्चन कुछ रह गया था, तो उसे आज भी मैं कवर करा देती हूँ कि अगर आपको एग्जाम में आए कि एस्तादो द इंडिया कंपनी किससे रिलेटेड है, अगर वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंपनी के नाम होंगे जैसे अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, पुर्तगाली, तो जो पुर्तगाली थे अपने आप को समुद्र का राजा समझते थे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एस्तादो द इंडिया किससे रिलेटेड है, कौन से यूरोपियन कंपनी से, तो आप लोग पुर्तगाली से मिलान कर देना, मैच कर देना। ओके, एस्तादो द इंडिया कंपनी किससे रिलेटेड है? पुर्तगालियों से। तो ये हमने पढ़ लिया। पुदुचेरी, उसी का रूप विकास किया पांडिचेरी के रूप में 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन। समझ में आ गया आप लोगों को? किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने। कहां से लिया? बीजापुर का सुल्तान सिकंदर आदिल शाह, उसके अधीन सूबेदार कौन था? शेर खान लोधी। कहाँ का था? वाली कोंडापुर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? किसने की थी? शाइस्ता खान ने। ठीक है, किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। और देखिए यहाँ हमने पढ़ा है ना कि बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के, तो ये अंग्रेजी कंपनी के बारे में कि ये सबसे कुत्सित, नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ठीक है, इसके बाद जो हमने क्वेश्चन देखा कि फ्रांसीसियों की को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? जो मुगल बादशाह है किसको नवाब की पदवी प्रदान की? किसको की? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक है, डुप्ले को की। अब डुप्ले के बारे में क्या मेन पॉइंट्स है जो ध्यान देने वाला है? तो क्या है, ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी। कौन? ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी। मतलब उस समय के जो भारत में जो शासक थे उनके आपस में स्थिति अच्छी नहीं थी, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, गृह घर में उनके अशांति फैली हुई थी। और उसके दिमाग में आया, डुप्ले के दिमाग में आया कि इस खंडहर पर एक हमारे मतलब साम्राज्य का अच्छे से विस्तार हो सकता है। ये पहली बार किसके दिमाग में आया था? ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के दिमाग में आया था। तो इसलिए है कि ये प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी। और इसने क्या काम किया? देखो इसने क्या दिमाग लगाया। उसी ने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। क्या किया? उसी ने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय के ही खर्चे पर नियुक्त करवाया। किसने करवाया? डुप्ले ने करवाया। उसने ऐसे ऐसे प्रयोग किए, उसने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो कि भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के लिए मार्गदर्शक का काम किया। ठीक है, कि उसने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखिए कि उसी ने यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवा दिया। यानी आपके राज दरबार में भी रहेगा, आपकी निगरानी करेगा, आप ही रखेंगे, आप ही खाना पीना खर्चा उठाएंगे, आप ही खर्च उठाएंगे, सारा कुछ आप ही करेंगे। उन्हीं के खर्च पर उन्हीं को नियुक्त कर दिया। ठीक है, किसके? भारतीय राज दरबार में वही खर्च उठाएगा और उसको नियुक्त कर दिया। किसको? यूरोपियन सेना को। तो ये काम किसने किया था? डुप्ले ने किया था। और ऐसा ऐसा प्रयोग किया, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किए जो कि अंग्रेजों के लिए मार्गदर्शन का काम किया कि हम भी ऐसे ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि हमें सफलता प्राप्त हो और हम भारत पर जीत प्राप्त कर सकें। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आप लोगों को पढ़कर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, किस तरह का लग रहा है, और भी मैं इसमें क्या क्लैरिटी ला सकती हूँ ये भी आप मुझे बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो बेल आइकन है, जो आइकन है घंटी वाला, उसको प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।